बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्टॉपेल। लॉ ऑफ इक्विटी में ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, एस्टॉपेल क्या है। तो एस्टॉपेल इज द लीगल डॉक्ट्राइन यूज्ड इन इक्विटी लॉ टू प्रिवेंट ए पार्टी फ्रॉम असर्टिंग देयर लीगल राइट्स एंड डूइंग सो इज इनइक्विटेबल एंड इनजस्ट due to their prior words, actions or representations. This is the principle to promote fairness and justice and prevent injustice. एस्टॉपेल एक लीगल डॉक्ट्राइन है लॉ ऑफ इक्विटी का। ये एक पार्टी को अपने लीगल राइट्स क्लेम करने से रोकता है, और अगर वो पार्टी अपने लीगल राइट्स क्लेम करती है, ये करना एक इनइक्विटेबल है, इनजस्ट है, एक नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है? क्योंकि उन्होंने पहले अपने वर्ड्स, एक्शन या रिप्रेजेंटेशन से किसी और को वो चीज दी हुई है। तो ये प्रिंसिपल फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करता है और नाइंसाफी को रोकता है। अब मिसाल के तौर पर एक लैंड ओनर है, उसने वर्बली प्रोमिस किया किराएदार से कि वो 1 साल तक इस जमीन का किराया इंक्रीज नहीं करेगा, और टेनेंट उस बात पर भरोसा करके एक लॉन्ग टर्म लीज साइन कर देता है और उससे वो जमीन 1 साल के लिए लीज पे ले लेता है। अब सडनली अगर 3 महीने के बाद वो लैंड ओनर उस जमीन का किराया इंक्रीज करता है, ये एक इनइक्विटेबल और इनएडिक्यूट होगा, ये एक नाइंसाफी होगी उस पार्टी के साथ। यहाँ पर जो टेनेंट है वो इक्विटी कोर्ट में इस एस्टॉपेल का हवाला दे के कामयाब हो सकता है। ये एस्टॉपेल जो टर्म है, ये उस लैंड ओनर को रोकेगा इस बात के लिए कि वो अपने लीगल राइट्स को क्लेम ना करे, कि उसने अपने प्रियर वर्ड्स में, अपने एक्शन से या रिप्रेजेंटेशन से एक चीज किसी और को दी हुई है। Equitable estoppel typically arises when one party, the stopped party, makes representation, promise or assurance to another party, the stopping party. Equitable estoppel तब अराइज होता है जब एक पार्टी, जो स्टॉप्ड पार्टी है या से लैंड ओनर था, कोई भी प्रोमिस करती है या किसी को यकीन दिलाती है या रिप्रेजेंटेशन करती है किसके साथ, स्टॉपिंग पार्टी के साथ, यानी जो टेनेंट था। एंड द स्टॉपिंग पार्टी रिलाइज ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन और प्रोमिस, बट लेटर ऑन स्टॉपेल पार्टी स्टार्टेड टू एक्ट कंट्रेरी टू हिज प्रोमिस। जो स्टॉपिंग पार्टी है, जैसे टेनेंट था, वो उसके प्रोमिस पे या रिप्रेजेंटेशन पे या उसके वर्ड्स पे भरोसा करता है, एक लॉन्ग टर्म लीज के लिए साइन कर देता है। लेकिन बाद में जो स्टॉप्ड पार्टी है, जैसे लैंड ओनर था, वो अपने प्रोमिस के उलट काम करता है, यानी अपने प्रोमिस को तोड़ता है और उसके खिलाफ काम करता है। ये जो टर्म है एस्टॉपेल, ये उसको प्रिवेंट करता है, उस लैंड ओनर को रोकता है फ्रॉम असर्टिंग देयर लीगल राइट्स ड्यू टू हिज प्रियर वर्ड्स, एक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस। अब रेमेडीज इन इक्विटेबल एस्टॉपेल। इक्विटेबल एस्टॉपेल में कौन सी रेमेडीज हैं? प्रिवेंटिंग द स्टॉप्ड पार्टी फ्रॉम असर्टिंग देयर राइट्स एंड एनफोर्स ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन और प्रोमिस। पहली तो रेमेडी ये है कि एस्टॉपेल है वो स्टॉप्ड पार्टी को, जैसे लैंड ओनर है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है अपने राइट्स क्लेम करने से। तो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है या ओरिजिनल प्रोमिस है, उसको ही इन्फोर्स करता है। जो उसने प्रोमिस किया था कि मैं साल तक किराया इंक्रीज नहीं करूंगा, उसी ही प्रोमिस को ये एस्टॉपेल एनफोर्स करती है। दूसरी रेमेडी है एवार्ड डैमेज टू द स्टॉपिंग पार्टी फॉर देयर लॉसेस। अगर स्टॉपिंग पार्टी यानी जैसे टेनेंट है, उसको कोई भी डैमेज होता है, उस डैमेज के लिए ये एस्टॉपेल उसको उसके लॉसेस जो हैं, उसके जो जितने भी डैमेजेस हैं हुए हैं, वो पे करती है। केस है हाई ट्रीज हाउसेज वर्सेस लंदन काउंट्री प्रॉपर्टीज। अब इस केस में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्रॉपर्टी ओनर्स थे, उनको किराएदार नहीं मिल रहे थे, उन्होंने बहुत ही कम किराया लेने के लिए वो राजी हो गए। अब जब उन लोगों से टेनेंट्स ने वो किराए पे जगहें ली, उसने वापस किराया इंक्रीज कर दिया। तो कोर्ट ने कहा जब तक ये वार खत्म नहीं होती, तब तक आप इनसे किराया कम ही लें, फुल रेंट से आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये प्रोमिस किया, आपने ये चीज रिप्रेजेंट की, रिप्रेजेंटेशन की वजह से, और आपकी इन रिप्रेजेंटेशंस पे टेनेंट ने रिलाई किया, भरोसा किया, इस वजह से आप इन वार वाले ईयर्स में किराया इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा केस है डिलाइन वर्सेस लेविलिन 1862। इस केस में एक फादर अपने बेटे से प्रोमिस करता है लैंड देने के लिए। अगर वो फादर अपना प्रोमिस पूरा नहीं करता, उसका जो सन है वो इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक, एस्टॉपेल वाले डॉक्ट्राइन के मुताबिक अपने फादर से वो ज़मीन ले सकता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे वीडियोस अगर आपको देखने हैं लॉ ऑफ इक्विटी के, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।